हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। देखिए दोस्तों, हीट ट्रांसफर में मैंने आप लोगों को यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में थियरिटिकल सारी चीज़ें समझा दी थी। आज हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, देखेंगे कि मेरी कॉलेज जहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाट गांधीनगर, वहाँ पर हमारे पास में हीट ट्रांसफ़र में क्या प्रैक्टिकल सेटअप है। आप जो लोकेशन देख रहे हो ये हीट ट्रांसफ़र की लैब है। मैं आप लोगों को हमारे पास में अवेलेबल हीट ट्रांसफ़र के सारे लेबोरेटरी सेटअप के बारे में समझाऊंगा, फिर हम लोग एक एक करके सारे प्रैक्टिकल्स का वर्किंग भी समझेंगे। सबसे पहला सेटअप हमारा ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट वॉल। मैंने आप लोगों को एक थियरी पढ़ाई थी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लेन वॉल एंड द कंपोजिट वॉल। प्लेन वॉल तो चलो सिंगल मटेरियल की वॉल होती है तो आप लोगों के पास में थर्मल कंडक्टिविटी मिलेगी, लेकिन अगर आप लोगों के पास में कंपोजिट वॉल है, कंपोजिट वॉल का मतलब एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी हुई वॉल, तब आप लोगों को ईच एंड एवरी सिंगल मटेरियल की अगर थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो आप कैसे करोगे, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो ये हमारा सेटअप है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट वॉल। ये हमारा प्रैक्टिकल सेटअप है, ठीक है। इस सेटअप के अंदर आप लोगों को 4 प्लेट मिलेगी। 4 प्लेट में होगी आप लोगों की एस्बेस्टोस की प्लेट, हीटर प्लेट, वुडन प्लेट एंड एमएस प्लेट, माइल्ड स्टील, ठीक है। आप लोगों की जो दो ऊपर की प्लेट होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये आपका हीटर प्लेट का होगा, ऊपर का पोर्शन ये वुडन प्लेट है। इसके नीचे आपको एस्बेस्टोस की प्लेट मिलेगी, फिर माइल्ड स्टील की प्लेट मिलेगी, फिर नीचे आप लोगों को हीटर की प्लेट मिलेगी। तो इससे आप लोगों को क्या 4 लेयर मिल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अलग अलग मटेरियल की वॉल मिल रही है। इसको हम लोगों ने इस स्क्रू के थ्रू हम लोगों ने टाइट बंद कर दिया है, पैक कर दिया है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो वोल्ट मीटर के थ्रू, डाइमर स्टेट के थ्रू हम लोग वोल्टेज सेट करेंगे। वोल्टेज आप लोगों को सेट करना है 100 वोल्टेज से बिलो। इसी के बेस पर आप लोगों को एम्पियर यानी कि करंट मिलेगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, कॉमन इंस्ट्रक्शन है। जितने भी सेटअप बताऊंगा सारे सेटअप में आएगा, कॉमन इंस्ट्रक्शन है, प्रैक्टिकल शुरू नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, वोल्टेज सेट करना है 100 वोल्टेज से कम, और ये वोल्टेज के बेस पर ही आप लोगों को मिलेगा करंट के कितना करंट आप लोगों के सेटअप के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और ये सारी चीज़ों की जो टेम्परेचर वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये टेम्परेचर इंडिकेटर है। हमारे पास में 4 मटेरियल है, 4 लेयर है। ये 4 लेयर के टेम्परेचर हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में बताऊंगा। प्रैक्टिकल सेटअप स्टार्ट किस तरह से करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शुरू कर दिया, वो प्लग ऑन किया, प्लग इन करने के बाद ये ध्यान रखना है कि आप लोगों की जो एमसीबी स्विच हो वो बंद होनी चाहिए। एमसीबी स्विच सारे सेटअप के अंदर ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है। एमसीबी स्विच सबसे पहले हमेशा बंद होनी चाहिए, आपकी हीटर की स्विच सबसे पहले हमेशा बंद होनी चाहिए। डायमर स्टेट जो है वो आपका 0 के ऊपर होना चाहिए। उसी के बाद आप लोगों को एमसीबी को स्टार्ट करना है। डायमर स्टेट 0, हीटर की स्विच 0, एमसीबी ऑन ऑफ कंडीशन, ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एमसीबी स्टार्ट करोगे। एमसीबी स्टार्ट करने के बाद आप हीटर स्टार्ट करोगे। हीटर स्टार्ट करने के बाद यहाँ से वोल्टेज सेट करना है। मैंने पहले ही बोला वोल्टेज आप कुछ भी सेट कर सकते हो बिलो 100 वोल्ट। 100 वोल्ट से बिलो सेट करोगे तो आप लोगों को एम्पियर मिलेगा कि भाई इतना करंट आप लोगों का ट्रांसफर हो रहा है। और फिर आप लोगों को करना ये है कि इस सेटअप को स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन या तो स्टेडी स्टेट कंडीशन तक ऐसे ही छोड़ देना। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब ये होगा कि जो भी प्लेट आप लोगों के पास में है, मतलब कि जो वॉल्स आप लोगों के पास में है डिफरेंट मटेरियल्स के, ये वॉल का टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए आपने थोड़ी समय पहले देखा होगा जब मैंने ये इंडिकेटर समझाया, तब यहाँ पर ये टेम्परेचर ब्लिंक हो रहा था, ठीक है। अभी ये स्टेडी स्टेट पर है, फाइनल आंसर नहीं आया, अभी भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आप देखोगे तो आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेंगे, लाइक दिस 44 कॉमन, फिर इसके बाद का जो भी लेयर होगा 45 44, ठीक है। ये अभी स्टार्टिंग होगा इसीलिए सेम टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है। आगे जाने पर आप लोगों को वेरिएशन मिलेगा 45 44 45 ब्लिंक हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मटीरियल अलग होगा। थर्ड वॉल आप लोगों की जो भी होगी, मान लो कि माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा तो डेफिनेटली टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट बराबर 43 मान लो कि एस्बेस्टॉस है, सेम दो टेम्परेचर दो लेयर में मिलेंगे। पहला दूसरा टेम्परेचर पहले लेयर के लिए, तीसरा चौथा टेम्परेचर दूसरे लेयर के लिए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को टेम्परेचर्स की वैल्यू मेजर करके चलनी है हमारे प्रैक्टिकल सेटअप में। तो ये हमारे प्रैक्टिकल का थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट वॉल। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे जिसका नाम है पिन फिन एपरेटस। पिन फिन एपरेटस, फिन के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि फिन बेसिकली क्या होता है। तो फिन का मेन फंक्शन होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसीलिए हम लोग फिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को फिन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया था कि हमारे बाइक्स के अंदर जो आईसी इंजन होते हैं, आईसी इंजन के ऊपर जो एक्सटेंडेड सर्फेसिस है वो हमारी फिन है। तो ये वन टाइप ऑफ आपकी फिन है।
ये है रेक्टेंगुलर फिन, ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगुलर फिन है। तो हम पिन फिन एपरेटस में मैं आप लोगों को ये हमारी रेक्टेंगुलर फिन थी, मैं आप लोगों को पिन दिखा दूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में एक कॉपर की पाइप दी गई है जो कि हमारी पिन है, जिसको हम लोग बोल सकते हो पिन। और इसके ऊपर आप लोगों को नंबर ऑफ़ जंक्शंस दिखेंगे, मतलब कि 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये आप लोगों के वेरियस जंक्शंस है। ये जंक्शन के ऊपर हम लोगों को टेम्परेचर मेजरमेंट करना है। अभी पिन फिन एपरेटस ये दो तरीके से हो सकता है। देखिए, कन्वेक्शन चैप्टर में आप लोगों को नेक्स्ट में चलाने वाला हूँ। कन्वेक्शन के दो टाइप होते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कि हीट ट्रांसफ़र जो होगी वो नेचुरली होगी। जैसे कि आप लोग गर्म पानी को एटमॉस्फेयर के अंदर रख दो, खुले में रख दो, तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम दैट हॉट वाटर विल लूज द हीट एनर्जी। तो वो नेचुरल कन्वेक्शन हुआ कि एटमॉस्फेयर की एयर के अंदर उसने अपने गर्म पानी में हीट एनर्जी लॉस कर दी। दूसरा क्या होता है कि गर्म चाय के कप के प्यालों को पंखे के नीचे रख देना, तो ये आप लोगों के लिए फोर्स कन्वेक्शन हो जाएगा। क्यों कि चाय के प्याले को, गर्म चाय के प्यालों को ठंडा करने के लिए हम लोगों ने फोर्सफुली पंखे की हवा को घुमाया है। तो कन्वेक्शन किस तरह से दो टाइप होते हैं, तो वही कन्वेक्शन के दो टाइप हम इसके अंदर देखेंगे। पहला प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे नेचुरल कन्वेक्शन। आप देख सकते हो हमारे सेटअप के अंदर यहाँ पर एक मोटर है। ये मोटर रखने का मतलब यही है कि हम लोग क्या करेंगे कि जब इस मोटर को चालू करेंगे तो हमारे ये रेक्टेंगुलर फिन के राइट साइड वाले पोर्शन से यहाँ से एक एयर स्टक होगी। जो भी एटमॉस्फेरिक एयर स्टक होगी वो एयर आपकी पिन फिन, ये पिन के कांटेक्ट में आएगी। नेचुरली क्या होगा कि हम लोग जब इस मोटर को बंद रखेंगे तो आप लोगों की पिन के अंदर तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक एयर भी इसके अंदर से सर्कुलेट होती रहेगी। तो जो हीट ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यू हम लोग पहले नोट करेंगे, मतलब कि वो हमारा हो जाएगा नेचुरल कन्वेक्शन। जब हम लोग मोटर को चालू करेंगे तब क्या होगा कि ऐसे मैक्सिमम अमाउंट में एयर आपकी ट्रांसफर होगी। जब मैक्सिमम अमाउंट में आपकी एयर ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर की प्रोसेस थोड़ी फास्ट होगी। उस समय आप लोगों के लिए क्या टेम्परेचर मिल रहा है तो वो हम लोग यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में दो सेटअप है, एक नेचुरल कन्वेक्शन भी है और दूसरा फोर्स कन्वेक्शन भी है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप आपको दो एक्सपेरिमेंट करके देगा, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। तो तीन सेटअप हो गए, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट वॉल, पिन फिन एपरेटस में हम लोगों ने नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन देख लिया। ये है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, हमारा यूनिट नंबर 4 जिसको बोल सकते हो, ठीक है, मतलब सॉरी यूनिट नंबर 5 आपके हीट ट्रांसफर के सिलेबस के अंदर। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, ये आपका डबल पाइप का सेटअप है। डबल पाइप में आप लोगों को दो मोटर मिलेगी, आप लोगों के लिए इनलेट होगा, कोल्ड वाटर के लिए आउटलेट होगा, यहाँ से हॉट वाटर के लिए इनलेट होगा, यहाँ पर हॉट वाटर का आउटलेट होगा। हम लोगों को क्या करना है, ये आपका हीटर है, ठीक है। इस टैंक के अंदर हम लोग पानी जमा करेंगे। जो भी पानी हम लोग यहाँ पर जमा कर रहे हैं उसको हीटर के थ्रू हम लोग हीट ट्रांसफ़र करेंगे। हीट ट्रांसफ़र करने के बाद जो गर्म पानी हो रहा है उस गर्म पानी को यहाँ पर पाइप के थ्रू, ये मोटर के थ्रू, यहाँ से हम लोग हमारे इस डिवाइस के अंदर, इस मोटर के थ्रू, इस पाइप के थ्रू हमारे इस हीट एक्सचेंजर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर हम हमारे ठंडे पानी को जमा करेंगे, कोल्ड वाटर को स्टोर करेंगे, और ये कोल्ड वाटर हमारे इस मोटर के थ्रू यहाँ से इस पाइप के थ्रू आपकी डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच में हीट ट्रांसफ़र होगी, तो डेफिनेटली हॉट वाटर विल लूज द हीट एनर्जी, कोल्ड वाटर विल गेन द हीट एनर्जी। वह हीट एनर्जी को हम लोग मतलब कि टेम्परेचर के फॉर्म में नोट करेंगे। ये है आप लोगों का रोटामीटर। ये तो आप लोग हॉट वाटर का रोटामीटर, कोल्ड वाटर का रोटामीटर, मतलब कितना डिस्चार्ज आप लोगों को देना है, फ्लो वेलोसिटी, आपके वाटर की, लिक्विड की वेलोसिटी आपको कितनी रखनी है वो आप ये दोनों रोटामीटर के थ्रू मैनेज कर सकते हो। और हीट एक्सचेंजर है, मतलब डेफिनेटली हीट एक्सचेंज करने के बाद में क्या टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी वो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे और हीट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह से डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा शैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। शैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर भी सेम चीज़। शैलेंट ट्यूब का मतलब ये होगा कि आपका शैल है, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्स होगी, और ये इन ट्यूब्स के अंदर भी सेम चीज़। ये है हमारा हीटर, यहाँ पे हम लोग हॉट वाटर का स्टोरेज करेंगे। यह है हमारा कोल्ड वाटर टैंक, यहाँ पर हम लोग कोल्ड वाटर को स्टोर करेंगे। पानी जमा करने के बाद, पानी स्टोर करने के बाद हीटर चालू करो, गर्म करो, और ये मोटर के थ्रू, इस पंप के थ्रू हम लोग हमारे पानी को एंटर करवाएंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को रोटामीटर मिलेगा, हॉट वाटर रोटामीटर फर्स्ट वन, कोल्ड वाटर रोटामीटर सेकेंड वन,
और ये पानी, गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों साइड से, यहाँ से आएगा आप लोगों का कोल्ड वाटर, यहाँ से आएगा आपका हॉट वाटर, और इसको एंटर करवाने के बाद में हीट ट्रांसफर रहेंगे बिल्कुल उसी की तरह। बस फ़र्क इतना है कि फ्लो डायरेक्शन, वो प्रैक्टिकल जो था डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में हम लोग टू वे कर सकते हैं हीट ट्रांसफर। हीट एक्सचेंजर के दो टाइप होते हैं, पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो। पैरेलल फ्लो का मतलब ये होगा कि हॉट वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप लोगों को कोल्ड वाटर का फ्लो मिलेगा। और काउंटर फ्लो का मतलब ये होगा कि हॉट वाटर जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से आपका कोल्ड वाटर आएगा। वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, वो हम लोग इस वाल के थ्रू सेटलमेंट कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर दो प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन साइलेंट ट्यूब के अंदर नहीं है। यहाँ पर क्या हमारे पास में सिंपल पैरेलल फ्लो, तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है साइलेंट ट्यूब टाइप, तो वो प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर करेंगे। मतलब टोटल 6 प्रैक्टिकल हो गए, 3 प्रैक्टिकल वहाँ, 3 प्रैक्टिकल यहाँ, 6 प्रैक्टिकल आप लोगों के हो गए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारे लिए क्या होगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रॉड। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन apparatus है, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे रेडिएशन चैप्टर का है। सबसे पहले हम लोग ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रॉड समझेंगे, क्यों, क्योंकि ये कंडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है। पहला प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया था थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रॉड, अभी दूसरा आया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रॉड। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रॉड के अंदर भी क्या होगा, तो ये हमारा सेटअप है, ठीक है। ये है आप लोगों का वाटर का आउटलेट, मैंने वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाटर का आउटलेट है, ये वाटर का इनलेट है। यहाँ से हम लोग कोल्ड वाटर को, यहाँ से हम लोग कोल्ड वाटर को हमारे सेटअप के अंदर एंटर करवाएंगे, और यहाँ से आप लोगों का आउटलेट में हॉट वाटर निकलेगा। क्यों, क्योंकि इस सेटअप के सेंटर में हम लोगों ने एक मेटल रोड रखी है, जो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यू कैन सी, ये इस तरह से सेंटर में आप लोगों की एक मेटल रोड होगी। इस मेटल रोड के ऊपर अलग अलग इस तरह से जंक्शन दिए हुए, जहाँ से हम लोग हमारा टेम्परेचर मेजर करेंगे। सेटअप का वर्किंग बिल्कुल कंपोजिट वॉल की तरह है। कंपोजिट वॉल में जिस तरह से काम होता है बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों को काम करके चलना है, ठीक है। डायमर स्टेट से हम लोग वोल्टेज सेट करेंगे। सबसे पहले हीटर चालू किया, डायमर स्टेट से वोल्टेज सेट किया। वोल्टेज सेट करने के बेस पर आप लोगों को करंट मिलेगा। सॉरी हीटर ऑन करने पर आप लोगों को वोल्टेज सेट करना है, जो कि 100 वोल्टेज से कम होगा, ठीक है। इसके बेस पर आप लोगों को करंट की वैल्यू मिलेगी। थोड़े टाइम तक इसको गर्म होने देना है, हमारे मेटल रोड को हीट ट्रांसफ़र करने देना है। हीट ट्रांसफ़र करने के बाद में हम पानी का सर्कुलेशन वहाँ से चालू करेंगे, और जो भी वाटर सर्कुलेशन चालू करोगे उसी के बेस पर आप लोगों की जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो हीट ट्रांसफ़र आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन करनी है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 7 प्रैक्टिकल के सेटअप समझा दिए हीट ट्रांसफर के अंदर। अभी भी 2 प्रैक्टिकल के सेटअप में आप लोगों को 3 प्रैक्टिकल के सेटअप में आपको समझाऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के 3 का बाकी के 3 का सेटअप समझेंगे और एक प्रैक्टिकल का वर्किंग। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम लोग हमारे हीट ट्रांसफर के नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये है गार्डेड हॉट प्लेट मेथड। गार्डेड हॉट प्लेट मेथड वन टाइप ऑफ जस्ट लाइक थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट वॉल की तरह है, जिसमें सेटअप कुछ इसी तरह से होगा। यहाँ पर भी आप लोगों को नंबर ऑफ प्लेट्स मिलेगी, हीटर प्लेट होगी, गार्डेड प्लेट होगी, स्पेसिमेन प्लेट होगी। आप लोगों को ये वाइट मटेरियल दिख रहा होगा, ठीक है। ये फाइब्रस मटेरियल है, इसको बोलते हैं ग्लास वूल। ये मटेरियल बेसिकली इंसुलेशन मटेरियल के तौर पर माना जाता है। इंसुलेशन का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था, जो हीट ट्रांसफ़र ना होने दे। तो ये आप लोगों को जो ग्लास वूल सराउंडिंग में दिख रहा है, ये ग्लास वूल सेटअप करने का मतलब एक ही है कि जब हमारे प्रैक्टिकल सेटअप में हम लोग हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में लॉस ना हो। द सेम थिंग इज ऑल्सो अरेंज इन टू योर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट वॉल एक्सपेरिमेंट सेटअप। उसके अंदर भी ये मटेरियल था, लेकिन मैं आपको समझाना भूल गया। वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरह से ग्लास वूल का अरेंजमेंट होता है, इसीलिए एक रखा जाता है कि हीट ट्रांसफ़र का जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसकी वजह से हीट लॉस एटमॉस्फेयर में ना हो। 100% हीट ट्रांसफ़र हो हमारा प्रैक्टिकल सेटअप में। तो नंबर ऑफ स्पेसिमेन यहाँ पर होंगे। यहाँ पर होगी आप लोगों की इनलेट पाइपलाइन, जहाँ से हम लोग कोल्ड वाटर को एंटर कराएंगे। ये होगी हमारी आउटलेट पाइप के, जहाँ से आप लोगों का हॉट वाटर बाहर आएगा। आप लोगों की जो कोल्ड वाटर होगी वो ये सर्किट्स के अंदर घूमेगा, ठीक है। यहाँ पर इन सर्किट्स के अंदर घूमेगा। आपके प्लेट्स के सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो आपके ठंडे पानी को मिलेगी, और वो वैल्यू हम लोगों को नोटिफाइड करनी है, वो हम लोगों को नोट करना है। डायमर स्टेट से हम लोग कुछ वोल्टेज सेट करेंगे। वोल्टेज के बेस पर हमको करंट मिलेगा, मतलब कि हीट इनपुट मिल जाएगा। हीट इनपुट मिलने पर आप लोगों को 6 टेम्परेचर मेजर करना है।
ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लोगों को 12 टेम्परेचर्स दिए होंगे, वो 12 टेम्परेचर्स मतलब डबल के वैल्यू में है, ठीक है। तो ये 1 की जो वैल्यू थी आप लोगों के लिए 2 के लिए आएगी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि गार्डेड प्लेट का टेम्परेचर जो होगा वो आप लोगों की हीटर के प्लेट के टेम्परेचर से ज़्यादा डिफरेंस में नहीं होगा, हार्डली 1 डिग्री सेल्सियस या तो फिर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोगों को हीट ट्रांसफर की वैल्यू मैनेज करनी है तो यहाँ से 22 के स्क्रू के सेटलमेंट से भी आप कर सकते हो। आप देख सकते हो ये मूवमेंट हो रहा है, इसको इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि ये पूरा दब जाए, प्रेशराइज्ड हो जाए, इतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं करना है, हल्का सा इसको थोड़ा सा बंद के रखते हैं बस फोर्सफुली। यहाँ से हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे, जैसे 1 का टेम्परेचर आप देख सकते हो 68 69 हो रहा है, मतलब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में नहीं है। देखो हीट ट्रांसफ़र के जितने भी प्रैक्टिकल सेटअप है ना, उसको स्टेडी स्टेट कंडीशन में आने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटों का टाइम लगता है, 4 to 5 hours भी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम लोग पॉसिबल यही करेंगे, हम लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि नियर वैल्यू तक जाए ताकि हम लोगों को परफेक्ट रिजल्ट मिले। जैसे कि ये 1 T1 आपका आ रहा है 69, T2 71, मैंने बोला था 70 71, 1 या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। 44 अभी पहले हमारी प्लेट थी हीटर प्लेट, फिर गार्डेड प्लेट, अभी आपकी स्पेसी में सॉरी हीटर प्लेट थी पहले, अभी गार्डेड प्लेट आ गई है, ठीक है। टेम्परेचर सेम है 43 44, 1 ही डिग्री सेल्सियस का फर्क आ रहा है। अभी स्पेसीमेन के लिए मान लो कि 45 है, ठीक, 1 ही डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का फर्क आ रहा है, यू कैन सी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की वैल्यू जो होगी वो वेरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वेट करना है कि कब तक ये स्टेडी स्टेट तक जाएगा, जब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन पर पहुंच जाए तब समझ जाओ कि आपका प्रैक्टिकल खत्म हो गया, ठीक है। जिस तरह से गार्डेड हॉट प्लेट मेथड है उसी तरह से जब हमारा यूनिट नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन, उसके अंदर का एमिसिविटी एपरेटस। एमिसिविटी का मतलब ये होता है कि ब्लैक बॉडी कितनी सोलर रेडिएशन को या तो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको एमिसिविटी बोलते हैं। एमिसिविटी प्रैक्टिकल सेटअप कुछ इस तरह से होता है, हमारे पास में यहाँ पर 2 प्लेट होगी, ये है ब्लैक बॉडी और ये है आप लोगों की वाइट बॉडी, ठीक है। ये ब्लैक और वाइट बॉडी के लिए हम लोग डायमर स्टेट से वोल्टेज सेट करेंगे, ये आपकी ब्लैक प्लेट के लिए है, ये डायमर स्टेट वोल्टेज सेट करेगा ब्लैक प्लेट के लिए, ये डायमर स्टेट से हम लोग वोल्टेज सेट करेंगे वाइट प्लेट के लिए, ठीक है। हीटर चालू करने के एमसीबी चालू करने के बाद हम लोग हीटर चालू करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर आप लोगों को ब्लैक बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर करनी है तो वो मैनेज करोगे आप इस पॉइंट के थ्रू। इस पॉइंट को जब आप ऊपर ऑन करोगे तो ये वाइट बॉडी के लिए, आप वाइट बॉडी के लिए यहाँ से हीट इनपुट दे सकते हो। सॉरी मैंने हीटर चालू नहीं किया, हीटर चालू करने के बाद ये मैं वाइट बॉडी के लिए हीट इनपुट दिया, ठीक है, जिसके बेस पर आप लोगों को कुछ करंट भी मिलेगा। द सेम वे जब आप लोगों को ब्लैक प्लेट के लिए हीट ट्रांसफर चाहिए तो स्विच को सेंट्रली पहले न्यूट्रल करो और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करके, अभी ब्लैक प्लेट के लिए तो ये ब्लैक प्लेट का डायमंड स्टेट है, इसको हम मूव करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी और वाइट बॉडी दोनों के लिए हम लोगों ने हीट इनपुट दी, इसको भी हम लोगों को स्टेडी स्टेट कंडीशन पर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि ब्लैक बॉडी हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा और वाइट बॉडी हीट एब्जॉर्ब कम करेगा रेडिएशन की वजह से। तो वोल्टेज का सेटअप हम लोग इस तरह से करेंगे कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर हम लोगों को यहाँ पर सेम है, उसके बेस पर हम लोग वोल्टेज सेट करेंगे, उसी के बेस पर आपका करंट होगा, मतलब कि हीट इनपुट आपको उस तरह से देना है, मशीन को एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए चालू छोड़ देना है और फिर आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो आपको नोट करना है, ठीक है। उसी के बेस पर हम लोग फिर फाइंड आउट करेंगे एमिसिविटी कि भाई वाइट बॉडी और ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी कितनी है, ठीक है। एमिसिविटी फाइंड आउट करने के बाद में इसी चैप्टर का एक और मतलब कि सोलर रेडिएशन के लॉ के बेस पर जो अलग अलग लॉज हम लोग पढ़ने वाले, किरचॉफ्स लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लॉ है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का ये प्रैक्टिकल सेटअप, स्टीफन बोल्ट्जमैन एपरेटस। स्टीफन बोल्ट्जमैन एपरेटस के अंदर भी कुछ इस तरह से होता है, ये फीड टैंक है, इस फीड टैंक के अंदर हम लोग पानी भर लेंगे एटलीस्ट अप टू दिस लेवल 75% to 80% तक। 80% अमाउंट तक हम लोग पानी भरने के बाद ये है हीटर, जहाँ से हम लोग हीट ट्रांसफ़र करेंगे। इस हीटर से हम लोग हीट ट्रांसफ़र करेंगे
बाय रोटेटिंग दिस मीटर। अब देख सकते हो 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से आप लोगों को वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू है कि जहाँ से हम लोग टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर आपको रखना है पॉसिबल हो वहाँ तक आप 60-70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रखो। उतना टेम्परेचर रखने से क्या होगा कि जो भी टैंक के अंदर पानी होगा वो टैंक गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर हीटर है इसीलिए, ठीक है। ये गर्म पानी हम लोगों को फिर इस पाइप के थ्रू, यहाँ पर आप लोगों को इस पाइप में आप लोगों को एक वाल्व दिया गया है। इस वाल्व को जब आप लोग ओपन करोगे तो ये गर्म पानी आप लोगों का आएगा हमारे इस स्फेरिकल टैंक में। स्फेरिकल क्यों बोल रहा हूँ, तो अब इसके अंदर की जियोमेट्री को देखो, ये स्फेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है और जो पानी आप लोगों का गिरने वाला है वो सेंट्रली आपके इसके स्फीयर के टॉप के ऊपर गिरेगा, जहाँ पर हम लोगों को टेम्परेचर मेजर करना है। आपको ये सेंसर दिख रहा होगा, ये सेंसर आप लोगों को हॉट टेम्परेचर की वैल्यू देगा। भले ही आप लोगों ने यहाँ पर मान लो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेटअप किया है, लेकिन वो जो सेंसर आपने देखा उस सेंसर के बेस पर आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। यहाँ से आप अपने इंडिकेटर को ऑन करोगे और फिर अलग अलग वैल्यूज हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, अभी कुछ चालू नहीं इसीलिए वैल्यू अलग आ रही है, ये दिख नहीं रहा है। इस तरह से 4 टेम्परेचर हम लोगों को मेजर करना है और ये 4 टेम्परेचर मेजर करने के बाद में स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा, वो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये एपरेटस का यूज किया जाता है। ये प्रैक्टिकल सेटअप था हमारे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। दोस्तों ये थी हीट ट्रांसफर की लैब, जिसके अंदर हम लोगों को टोटल 10 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है। कुछ मशीन के अंदर 2 भी हो जाएंगे, कुछ मशीन के ऊपर सिर्फ 1 प्रैक्टिकल। अब मैं आप लोगों को वर्किंग बताता हूँ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट वॉल के बारे में, जो कि हमारा पहला सेटअप था। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट वॉल, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमारे पास में नंबर ऑफ वॉल्स होगी, नंबर ऑफ वॉल्स के बेस पर हम लोग हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। मेरे पास में ऑब्जर्वेशन टेबल है, मैं आपको सेटअप के साथ में समझाता हूँ। देखिए एज यू कैन सी, ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, तो वोल्टेज मिलेगा जो कि हम लोग यहाँ से नोटिफाई करेंगे, जो हम लोगों ने सेट किया होगा। करंट जो हम लोगों को साइड में मिलने वाला है आपके डायल इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है, सॉरी डायल इंडिकेटर नहीं, आपके इंडिकेटर के ऊपर। फिर हीट इनपुट का मतलब कितनी हीट ट्रांसफर की, मतलब Q इज इक्वल टू V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट करो तो आपका हीट इनपुट हो जाएगा कि कितनी हीट ट्रांसफर आप लोग आपके प्रैक्टिकल सेटअप के अंदर कर रहे हो। ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। मैंने आपको बोला था कि 2 टेम्परेचर आप लोगों के लिए सिंगल प्लेट्स के लिए, T1 T2 फॉर योर हीटर प्लेट जो कि मेन सोर्स है, फिर T3 T4 जो हम लोग यहाँ से चेंज करके मेजर करने वाला है इस इंडिकेटर के थ्रू, ठीक है। T3 T4 होगा आपकी माइल्ड स्टील की प्लेट के लिए टेम्परेचर, जो आप लोगों को वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। T5 T6 होगा आपका एस्बेस्टोस प्लेट, मतलब कि इसके अंदर जो तीसरा लेयर होगा एस्बेस्टोस मटेरियल का, उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो T5 एंड T6। एंड द फाइनल वन इज वुडन प्लेट, मतलब कि जो आपकी वुडन प्लेट दिख रही है ऊपर की तरफ, उसका टेम्परेचर आपको मिलेगा T7 एंड T8, ये आपका वुडन प्लेट है, ठीक है। तो ऐसे 8 टेम्परेचर हम लोगों को मेजर करने हैं। ये अभी भी स्टेडी स्टेट कंडीशन में नहीं आया है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोगों को अगर वैल्यू मेजर करनी है तो आप लोग कर सकते हो। जैसे कि T1 हमारे पास में T1 हीटर प्लेट के लिए, T2 हीटर प्लेट के लिए, ठीक है। तो T1 की वैल्यू मान लो 65 है, T2 की वैल्यू 65 है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की हीटर प्लेट है इसीलिए। T3 और T4 क्या था, आपकी माइल्ड स्टील की प्लेट। जब माइल्ड स्टील में हीट ट्रांसफर हो रही है क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस है, तब सेम वैल्यू, क्योंकि इसके थर्मल कंडक्टिविटी हो सकता है हीटर प्लेट के इक्वल हो, मतलब 100% हीट ट्रांसफर हो रही है। T3 is 65, जस्ट लाइक दैट T4 is 65। ये वेरी होगा अभी भी, इसके अंदर और भी चेंजेस आएंगे। जब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी, वैसे वैसे इसके अंदर चेंजेस आएंगे। उसी तरह से T5 T6 एस्बेस्टोस मटेरियल। अब यहाँ पर देखो, एक नॉर्मल एक रेगुलर चीज़ आपको पता है कि आप हीट ट्रांसफर मेटल रोड के अंदर करो और हीट ट्रांसफर एक वुड के अंदर करो, तो डेफिनेटली मेटल रोड के अंदर हीट ट्रांसफर जल्दी होगा, वुड के अंदर कम होगा। क्यों? क्योंकि मेटल रोड की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है वुड की कंपेयर में। तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि भाई एस्बेस्टोस की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, माइल्ड स्टील की कंपेयर में कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम मिलना चाहिए।
63। ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। इसका मतलब ये कि हम लोगों ने हीट ट्रांसफर की शुरुआत जब की थी तब 65 टेम्परेचर था। जैसे जैसे आप लोगों का लेयर बढ़ रहा है, जैसे जैसे थर्मल कंडक्टिविटी आपके मटेरियल की चेंज हो रही है, वैसे वैसे हीट ट्रांसफर चेंज हो रहा है, और हीट ट्रांसफर चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दिस इज योर टेम्परेचर 61। आ गया सबसे बड़ा डिफरेंस। उसी तरह से T7 और T8 वुडन प्लेट, और भी कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी मटेरियल की, और भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मिलेगा टेम्परेचर में, 46। ठीक है। और T8 46, 45 भी पहले वाले में 45 आ रहा। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने लेयर की तरफ बढ़ते गए, थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हुई, थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हुई तो हीट ट्रांसफर रेट चेंज हुआ। बस करना ये है, यू हैव टू वेट टिल द स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन मिल जाए, सारे टेम्परेचर नोट करो। टेम्परेचर नोट करने के बाद यहाँ पर हम लोग इस तरह से एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास में कैलकुलेशन टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ योर थर्मल कंडक्टिविटी फॉर ईच एंड एवरी सिंगल मटेरियल। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका फाइनल रिजल्ट का टेबल है कि जहाँ पर आप लोगों को फाइनल रिजल्ट लिखना है। 4 प्लेट थी, हीटर प्लेट, माइल्ड स्टील की प्लेट, एस्बेस्टोस प्लेट एंड द फाइनल वन वाज वुडन प्लेट। हीटर प्लेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास में 3 प्लेटें थी बाकी की जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करनी है, माइल्ड स्टील, एस्बेस्टोस एंड वुडन। जो भी डेटा आप लोगों ने फाइंड आउट किया उस डेटा के बेस पर आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी फॉलो करना है, थर्मल कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करना है। वैल्यूज सारी की सारी आपको मिल जाएगी, फॉर्मूलाज आप लोगों को टेबल के अंदर दिए हुए हैं। यू जस्ट हैव टू परफॉर्म दिस। टेम्परेचर मेजर करो, स्टेडी स्टेट कंडीशन की वेट करो। स्टेडी स्टेट कंडीशन आने के बाद में आप लोग आपके ऑब्जर्वेशन टेबल के बेस पर कैलकुलेशन करो, थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आई होप कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।